मैं कुशाग्र वोरा और आप देख रहे हैं वरिष्ठ विचार। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम श्रीमद् भगवद गीता का पठन कर रहे हैं। ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक महाग्रंथ है। इसे हमने धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकारा है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवादों को हम भली भांति जानते हैं। गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के सवाल से होती है और संजय अपनी दूरदृष्टि और दूर श्रवण शक्तियों से कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है उसका बॉल बाय बॉल कमेंट्री की तरह वो उसे धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। जो कुछ भी बोले जाते हैं शब्द वो भी उन्हें सुनाता है, मगर ये संस्कृत में लिखा हुआ है। संस्कृत में ऐसे कई शब्द हैं जो एक ही शब्द होते हुए भी उसमें अनेक शब्द जुड़े हुए होते हैं। अब ये कैसे होता है? इसे हम भाषा विज्ञान में संधि कहते हैं, दो शब्दों की संधि। इसके लिए हम वोवेल्स का सहारा लेते हैं। वोवेल्स यानी क्या? जैसे अंग्रेजी में होता है AEI OUY, वैसे ही हमारे हिंदी में अ आ इ उ वगैरह। अब एक उदाहरण ले लें, रामानुजाचार्य, ये संत का नाम है, लेकिन इसमें 3 शब्द जुड़े हुए हैं। एक है राम, दूसरा अनुज और तीसरा आचार्य। मगर ये पूरा नाम हम रामानुजाचार्य इस तरह से बोलते हैं। संस्कृत में अब गीता से ही अगर मैं एक शब्द ले लूं तो द्रुपद पुत्र, ये 2 शब्द हैं, द्रुपद के पुत्र, या आचार्यम उपसंगम्यम, आचार्य उप और संगम, यानी आचार्य के समक्ष जब दुर्योधन जाते हैं। इस तरह के अनेक शब्द हैं और उन्हें हमें एक साथ ही बोलना होता है। उसका शुद्ध उच्चारण करने पर ही उसके औषधीय गुणों का पता चलता है। आप सोचेंगे ये क्या बात है? सिर्फ शब्दों के उच्चारण में औषधीय गुण कहाँ से आए? जी हाँ, बताता हूँ। हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हमारे गले में से बोलते हैं, और गले के अंदर यहाँ स्वर यंत्र लगाया हुआ होता है। ये स्वर यंत्र ईश्वर ने ही हमें दिया है। ये मैं किसी बाह्य स्वर यंत्र की बात नहीं कर रहा। ये स्वर यंत्र हम जिस तरह से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, सांस के उतार चढ़ाव और उसके ऊपर हमारा जो काबू है, उसके अनुसार स्वर यंत्र में से आवाज बाहर निकलती है। संगीत की दुनिया में जो लोग हैं उन्हें भली भांति पता होता है रियाज किसे कहते हैं, क्यों करना चाहिए। रियाज यानी अभ्यास, संगीत के सुरों का, स्वरों का अभ्यास। ये अभ्यास और कुछ नहीं बल्कि हमारे गले के स्वर यंत्र के ऊपर और हमारे फेफड़े के ऊपर, हमारी सांस लेने की प्रक्रिया के ऊपर एक तरह से काबू पाने का है। ये सारे गुण संस्कृत शब्दों के उच्चारण में निहित हैं। मंत्र शक्ति का और कोई उपयोग हो न हो, मगर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए तो अति लाभदायी हैं ही। मैं इसका मैंने इसका खुद अनुभव किया है।